जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम BSc के फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स जो हम स्टडी कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका जो हमारा टुडेज टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर। जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था जो कि बैंड एनर्जी थ्योरी के रिलेटेड था कि तीन टाइप्स के सॉलिड्स को हम तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं ड्यू टू देयर एबिलिटी ऑफ कंडक्टिविटी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, क्योंकि हम कोर्स स्टडी कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बेसिक्स है वो सारी सेमीकंडक्टर के गिर्द ही रिवॉल्व करती है। अब आज हैं सेमीकंडक्टर पे, मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ, आप लोग नोट करते जाएं और इन द एंड आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे फॉर योर हेल्प। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टडी करना है आज सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि व्हाट इज़ दी सेमीकंडक्टर, मतलब सेमीकंडक्टर चीज़ क्या है इन प्रॉपर डेफिनेशन। वैसे तो हम कह सकते हैं, इसका नाम ही शो हो रहा है कि सेमीकंडक्टर इज़ अ सच मटेरियल या सच टाइप ऑफ सॉलिड विच मे और मे नॉट कंडक्ट। सो इसको हम इन वर्ड्स में लिख लेंगे, such materials which can conduct intermediately are called semiconductors। मीन्स जो मामूली सा कंडक्शन कर सके या जो कंडक्शन की एबिलिटी एटलीस्ट रखते हैं, नॉट लाइक इंसुलेटर्स, लेकिन कंडक्टर्स भी नहीं है, नॉट लाइक कंडक्टर्स के टोटल कंडक्शन कर सके। अच्छा, अब ऐसे मटेरियल जो कंडक्ट कर सकते हैं और कंडक्ट नहीं भी करते उनको हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। आगे इनके लिखें, फॉर एग्जांपल एग्जांपल्स आर, दो ही बहुत बेसिक एग्जांपल है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम in their pure form are semiconductors। सिलिकॉन और जर्मेनियम अपने प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। अब सेमीकंडक्टर की दो टाइप्स हैं। सेमीकंडक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। सेमीकंडक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। Number one is intrinsic semiconductor and number two is extrinsic semiconductors। मीन्स हमारे पास ये दो टाइप्स हैं सेमीकंडक्टर्स की, वन इज़ कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड अदर वन इज़ कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसको मज़ीद समझने के लिए मैं एक आपके साथ शेयर करता हूँ ग्राफ, उसकी मदद से आपको ये ज़्यादा डिटेल से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ग्राफ डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स के नाम से। जी, अब ये देखें, यहाँ से हम समझते हैं, पहले इस ग्राफ को समझ लें, इस डायग्राम को समझ लें, फिर हम आगे फर्दर मूव करेंगे। बेसिक हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, दिस पोर्शन, इसके नीचे देख लें लिखा हुआ है प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। मीन्स अगर जर्मेनियम और सिलिकॉन इन प्योर फॉर्म अवेलेबल है तो दैट वन आर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इनके नीचे लिखा हुआ है N E इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू NI। दैट्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, या इज इक्वल टू नंबर ऑफ
इक्वल टू द सम ऑफ बोथ कह लें इसको। अब आ जाए एक्सट्रिंसिक साइड पे, ऑन दिस साइड extrinsic has two types. One is n-type extrinsic semiconductor, other is p-type extrinsic semiconductor. अब n-type को पहले डिस्कस कर लें। n-type such type of semiconductors which have electrons in their, which have excess of electrons. That's why they are n-type, negative type. Whereas p-type which have holes, which have vacancy of electron in excess, दे आर कॉल्ड पी टाइप। एन टाइप की बात करेंगे तो हमारे पास ये फास्फोरस है, आर्सेनियम, इस तरह के कुछ मटेरियल्स हैं जिनकी हम डोपिंग करते हैं। व्हाट इज़ डोपिंग, वो आगे इस टॉपिक में आ जाएगी। आगे इनकी डोनर इम्प्योरिटीज़ को हम एन डी से मेंशन करेंगे, और इनमें एन ई इज़ ग्रेटर दैन एन एच, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ ग्रेटर दैन नंबर ऑफ होल्स। वेयर एज अगर आप दूसरी साइड पे एन ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, इसकी भी डेफिनेशन आगे मैं प्रॉपर फॉर्म में लिख देता हूँ। इनमें एल्युमिनियम है, बोरॉन है, और इस तरह की कुछ एग्जांपल्स हैं। इसमें जो डोनर इम्प्योरिटी है उसको भी एन डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर दैन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन इसमें ये आपका रिवर्स हो गया। इसके मुकाबले में ये रिवर्स है, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, यहाँ पे आपके पास होल्स ज़्यादा है। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस इन पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बेसिक फ़र्क क्या है? बेसिक फ़र्क है कि पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। ये आगे फर्दर स्लाइड्स में आप देख लेंगे कि ये किस तरह होल ज़्यादा हैं और किस तरह आपके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। अब जो हमने अभी ग्राफ देखा है इसको हम इनवर्ड्स में कर लें। मेन हमारी हेडिंग वही है, सेमीकंडक्टर। फर्दर हम हेडिंग दे लेंगे, इसका थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा करके, एंड यहाँ से माय पर्सनल फेवरेट टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट करें, और इधर लिख लें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम अभी डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। यहाँ पे अब इसका आप हेडिंग दे लें जी, डेफिनेशन। हाउ कैन वी डिफाइन इट? डेफिनेशन क्या है जी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम डिफ़ाइन करेंगे जी ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनके अंदर कोई इम्प्योरिटी शामिल ना हो। ए सेमीकंडक्टर इन इट्स एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म इज़ कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको नोट डाउन कर लें। semiconductor in its pure form, in its extremely pure form, is called intrinsic semiconductor। जो आपके पास बिल्कुल प्योर फॉर्म में होंगे। इसकी दो एग्जांपल्स हैं, वन इज़ सिलिकॉन एंड अदर वन इज़ जर्मीनियम। ये तो मीन सिंपल सा, ये दो फॉर्म्स हैं, दो ही चीज़ें हैं जो उसकी फॉर्म को शो करती हैं, सिलिकॉन एंड जर्मीनियम। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हमारे पास एग्जाम्पल है। और डेफिनेशन क्या है? जो प्योर फॉर्म में, इसके साथ एक इसकी डायग्राम आती है, वो एज सच एज इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इतनी डेफिनेशन और ये दो एग्जांपल्स। अब आ जाएं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर,
ये जो मैं साथ साथ टाइप कर रहा हूँ, ये नोट्स भी आपको मैं बाद में प्रोवाइड कर दूँगा। सबसे पहले जिसकी डेफिनेशन, लेट मी सिलेक्ट टाइम्स न्यू रोमन। डेफी अच्छा, इसको अब आप डिफाइन किस तरह करेंगे? impure or doped semiconductors is called extrinsic semiconductor। और जो अभी हमने ऊपर ग्राफ की फॉर्म में भी देखा था, impure or doped semiconductor is called extrinsic semiconductor। मीन्स जो हमारे पास प्योर फॉर्म में नहीं होंगे या डोप्ड होंगे। अब ये वर्ड बीच में आ गया डोप्ड। व्हाट इज़ डोप्ड? पहले इसको हम डिफाइन कर लें, इसके साथ फिर हम ये बुलेट का इजाफा कर लेंगे, कंट्रोल यू और कंट्रोल पी। लेट मी सिलेक्ट ब्लैक। डोपिंग को हमने डिफाइन करना है जी। एंड हाउ कैन वी डिफाइन डोपिंग? डोपिंग की डेफिनेशन क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डोपिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ addition of impurity is called डोपिंग। और साथ इसका जो बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली वो है कि द impurity is added in the ratio of 1 to 10 raised to power 6। मीन्स एक हमारे पास अगर होगा, ये कह लें आप, एक हमारे पास सेमीकंडक्टर है, सॉरी हमारे पास 10 raised to power 6 सेमीकंडक्टर है, तो उनमें डोपिंग का एक आपने ऐड करना है। जस्ट उसको कह लें कि एक इम्प्योरिटी हमने ऐड करनी है 10 raised to power 6 के हिसाब से, या फिर ये हमारे पास रेशो है जी 1 × 10 raised to power 6। यहाँ भी मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है कि इसको मैं पावर की फॉर्म में लिख सकूं, तो इसलिए एज इट इज़ लिख दिया। नहीं चले, मिल गई है, तो इधर से हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसको। ऐसे लिखा रहने देते हैं 10 raised to power 6। दिस इज़ कॉल्ड। अच्छा, डोपिंग क्यों जाती है? वाई डोपिंग इज़ इम्पॉर्टेंट? अब वो भी सुन लें जी, डोपिंग का करने का हमारा मकसद क्या होता है, या डोपिंग ज़रूरी क्यों है। नोट, डोपिंग इज़ डन to increase conductivity of मटेरियल। किसी भी मटेरियल की अगर आपने कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो तब आप इसको डोप कर देंगे, या तब आप इसमें एडिशन ऑफ इम्प्योर मेटल या इम्प्योर मटेरियल करेंगे। अब आ जाएं जी इसके आगे दोबारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। अभी हमने क्या पढ़ा है कि इम्प्योर और डोप्ड सेमीकंडक्टर को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है जी टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर कह लिया, टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक, टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, there are two types of extrinsic semiconductor. One is called trivalent n-type semiconductor, sorry, n-type semiconductor, and number two is called p-type semiconductor. एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब हमने इनको थोड़ा सा डिस्कस करना है। इनको डिस्कस करने से पहले हम एक और हमारे पास डायाग्राम है, उसको हम देख लेंगे, उसको हम स्टडी कर लेंगे, डिस्कस कर लें, तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा इनको समझना कि ये दो चीज़ें है क्या चीज़। जी ये हैं जी हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के डायाग्राम। पहले इसको समझ लें, फिर इसके बाद हम समझेंगे कि इनकी डेफिनेशन वगैरह को या इसकी थ्योरी को पढ़ लेंगे। जैसे ये टॉपिक इतना स्मॉल से टॉपिक है। जो हमारे पास राइट साइड पे, ये लेफ़्ट साइड पे है डायग्राम, ये है हमारे पास एन टाइप की। अब इसमें देखें सिलिकॉन है और दरमियान हमारे पास लेड है, इसको पी बी से शो किया जाता है। अब ये जो पी बी हमारे पास मटीरियल है ना, इसके आउटर शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब इन 5 में से ये जो दो हैं, एक सिलिकॉन के साथ पेयर कर लेता है, यहाँ वाले ये जो दो हैं ये भी एक सिलिकॉन के साथ पेयर है, इन दो का भी सिलिकॉन के साथ पेयर है और इन दो का भी सिलिकॉन के साथ पेयर है। ये जो 5th इसका इलेक्ट्रॉन है ना आउटर मोस्ट शेल में, दैट वन इज़ फ्री, ये हमारे पास आज़ाद है। अब ये जो आज़ाद एक इलेक्ट्रॉन है ना हमारे पास, ये हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, या कह लें कि ये हमें ऑथराइज़ करता है कि हम इस फ्री इलेक्ट्रॉन को कहीं भी लेके जा सकते हैं। हल्की सी इसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी कैन बी इन फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी कैन बी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी तरीके से हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी है। ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा, आगे मूव करके ये किसी भी जगह पे जहाँ देखेगा कि एक होल है या जहाँ देखेगा कि कोवलेंट बॉन्ड से ज़्यादा इसे एनर्जी मिली है, तो ये उसको ब्रेक करके उसकी जगह ले लेगा। ऑन दी अदर हैंड इधर आ जाएं एक्सेप्टर, ये पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। अच्छा जी, जो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, उसमें क्या होता है कि सिलिकॉन ही है हमारे पास, वो प्योर सेमीकंडक्टर है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। हमने जो पीछे रेशियो पढ़ी है 10⁻⁶ to 1, 10⁻⁶ सिलिकॉन इकट्ठे करके दरमियान में एक बोरोन हमने रख दिया है। अब ये जो बोरोन है ना भी, ये है हमारे पास ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, मीन इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये सिलिकॉन के 3 के साथ तो बना लेंगे पेयर। जो एक हमारे पास सिलिकॉन का बचेगा ना इलेक्ट्रॉन, उसके साथ पेयर के लिए कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा बोरोन का, क्योंकि उसके आउटर शेल में थे 3, तो 3 का तो बन गया उनके साथ पेयर। तो ये जो वैकेंसी क्रिएट होती है ना, इसको हम होल कहते हैं। इन पी टाइप मटीरियल करंट फ्लोज ड्यू टू होल्स। अब ये जो होल है ना, इसकी जगह कवर करने के लिए जैसे ही हम एनर्जी प्रोवाइड करें, किसी भी फॉर्म में पोटेंशियल डिफरेंस फ़र्ज़ करें हम प्रोवाइड करते हैं, तो ये इस होल की जगह लेने के लिए ना बैटरी में से या हमारे सोर्स में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। वो होल को देख के हाली इस इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप होंगे, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन जो जिसका पेयर के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो उसके साथ पेयर बनाएगा। लेकिन पीछे से जो हमें सोर्स या एनर्जी आ रही होगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि वो इस जो नया न्यूली बिल्ट पेयर होगा इसको आगे शिफ्ट करा देगी और दोबारा उसकी जगह होल लेके आएगी। उस होल को कवर करने के लिए पीछे से एनर्जी मज़ीद आती जाएगी। सो इन दिस वे दिस प्रोसेस कंटिन्यूज़।
अब आ जाए जी, हम इसकी डेफिनेशंस को पढ़ लें, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लें। ये आप दोनों डायग्राम्स अलग अलग भी कर सकते हैं अपने टॉपिक के साथ, लेकिन मैंने समझाने के लिए पहले डायग्राम समझा दिए हैं, अब नीचे इनकी डेफिनेशंस कर लेते हैं। अच्छा जी, पहले हम करेंगे जी पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, यहाँ पे वो एक्सट्रिंसिक का वर्ड यूज़ करना अब ज़रूरी नहीं है, सिंपल सा जी पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन इसकी हम डिफाइन इस तरह करेंगे, सच सेमीकंडक्टर is obtained by adding a pentavalent impurity in a pure semiconductor। मीन्स एक प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मीनियम में हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करनी है। इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। पेंटावेलेंट मीन्स इसका नाम ही बता रहा है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेम चीज़ जब से सॉरी दिस वन इज अबाउट एन टाइप। अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो ये एन टाइप मटेरियल होगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जिसमें सबसे जो ऊपर हमने पढ़ी भी हैं, फास्फोरस आ जाता है, एंटीमनी आ जाता है, आर्सेनिक आ जाता है, वो हम नोट डाउन कर लें बेशक इधर ही। पेंटावेलेंट materials have 5 electrons in their outermost shell। मीन इनके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनकी एग्जांपल गिवन में आप लिख लें आर्सेनिक, फास्फोरस, एंड एंटीमनी एट्सेट्रा। मीन्स ये हमारे पास कुछ है मटेरियल हैं जिनके आखिरी शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये यूज़ होते हैं एज आ पी एन टाइप सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी के तौर पे ये यूज़ होते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड these materials are also called donor atom, क्योंकि ये आप 1 इलेक्ट्रॉन हमें अजाफी दे रहे होते हैं। डोनर मीन्स देने वाला। तो जितने भी इसके इर्द गिर्द सिलिकॉन वाले होते हैं वो सारे पेयर बना लेते हैं इनके 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, 5वां इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्री हो जाता है। अब सेम चीज़ हमने करनी है पी टाइप के साथ। पी टाइप सेम डेफिनेशन है, जस्ट जहाँ पे पेंटावेलेंट का वर्ड है वहाँ पे हमने ट्राईवेलेंट का वर्ड यूज़ कर लेना है। इसी को मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर रहा हूँ। सच सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग आ, पेंटा की जगह आप कर लें ट्राईवेलेंट। ट्राईवेलेंट, ट्राई उसका वर्ड लफज ही बता रहा है, ट्राई मीन्स 3 जिसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो। इज कॉल्ड पी टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब जिस तरह हमने ऊपर डिफाइन किया है पेंटावेलेंट को, इसी तरह हम इधर डिफाइन करेंगे ट्राईवेलेंट को। वो जो ऊपर 2 डायग्राम्स हैं वो अलग अलग भी आप इनके साथ ड्रा कर सकते हैं, लेकिन ठीक है समझने के लिए ऊपर ड्रा कर दिया है। जब आप इसको स्टडी करेंगे तो आप बेशक इन दोनों को एक साथ ड्रा कर लें।
पेंटा की जगह आ जाएगा यहाँ पे ट्राईवेलेंट मटेरियल्स हैव 5 की जगह 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। एंड इसकी एग्जांपल है हमारे पास एल्युमिनियम, बोरोन, गैलियम और इंडियम। मीन्स यहाँ पे आप लिख लें सबसे जो फेमस है ना वो बोरोन ही है, वो जो ऊपर आपने डायग्राम में भी देखी है, बोरोन, गैलियम और इंडियम। ये हमारे पास हैं ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ की एग्जांपल। ये मटीरियल यहाँ वो हमारे पास कहलाते थे डोनर। हम इनको डोनर नहीं कह सकते क्योंकि ये हमारे हमसे इलेक्ट्रॉन्स को ग्रैब करेंगे, तो इनको हम कहेंगे एक्सेप्टर्स। डोनर का उल्ट वो देने वाला, एक्सेप्टर मीन्स जो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर एटम्स। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जबकि वो जो हमने एन टाइम में पढ़ा था वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। सो टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश हो रहा है। मेन टॉपिक ये का जो मेन थीम थी वो ख़त्म हो गई थी। यहाँ पे हम कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो आप ज़रूर पूछिएगा, मुझे इनबॉक्स मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप में मैसेज कर लीजिएगा, या फिर जो मेरा यूट्यूब पे चैनल है वहाँ पे जाके आप इसको कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टॉपिक जो आज हमने पढ़ा है उसका नाम है सेमीकंडक्टर। उसको हमने डिफ़ाइन किया पहले, व्हाट इज़ अ सेमीकंडक्टर। अब मैं ये बस क्विक रिव्यू लेने लगा हूँ। 10 स्लाइड्स पे हमारा ये टॉपिक बने। इसको मैं सेव कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए जब भी आपको ये नोट्स चाहिए आपको मिल जाएंगे। चलें ये क्विक रिव्यू लेते हैं। सेमीकंडक्टर सच मटेरियल विच कैन कंडक्ट इंटरमीडिएटली आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। इसकी एग्जांपल है सिलिकॉन एंड जर्मीनियम इन देयर प्योर फॉर्म। अब सेमीकंडक्टर्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज़ कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अदर वन इज़ कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, अब आ जाएंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर इन इट्स एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म इज़ कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन एंड जर्मीनियम आर इट्स एग्जांपल्स। इसके साथ एक डायग्राम है, वो कंपलसरी तो नहीं है लेकिन आप चेक कर लीजिएगा। दूसरा आ जाए कि इसकी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सच सेमीकंडक्टर विच आर डोप्ड आर impure or doped semiconductor is called extrinsic semiconductor. The process of addition of impurity is called doping. The impurity is added in ratio of 1 to 10⁻⁶। यहाँ मेरे पास 10⁻⁶ लिखने के फैसिलिटी नहीं है तो मैंने इन फॉर्म ऑफ ज़ीरोज लिख लिया। नोट करना डोपिंग क्यों की जाती है। डोपिंग इज़ यूज टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ मटीरियल। अब इसके बाद इसकी दो टाइप्स हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, एन टाइप, पी टाइप। ये हमारे पास डायग्राम है। डायग्राम में हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह फ्री एन टाइप में यहाँ पे, और यहाँ पे होल किस तरह क्रिएट हुआ है। फर्दर आप आगे आ जाएंगे तो एन टाइप को डिफ़ाइन किया है, पी टाइप को डिफ़ाइन किया है। एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है जिसके आखिर में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पी टाइप में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी जिसके आखिर में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है, योर क्वेश्चन आर मोस्ट वेलकम। आप मेरे यूट्यूब के चैनल के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे। थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं तक।